शीलू बलहारा का करियर लग चुका है, दांव पर है, क्योंकि कबड्डी की दुनिया के बेताज बादशाह की चमकती दुनिया के पीछे छिपा वह खौफनाक और काला सच अब आखिरकार पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, जिसकी किसी ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जी हां, कबड्डी के मैदान में बड़े बड़े दिग्गजों को घुटने पर ला देने वाले हरियाणा के जीते शीलू बलहारा के घर में जो दर्दनाक खेल खेला जा रहा था, उसकी पूरी परतें अब उधर चुकी हैं। शीलू की पत्नी मुस्कान के साथ जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से इस पूरी दुखद घटना को अंजाम दिया गया, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वही शख्स निकला जिस पर मुस्कान ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। दोस्तों, इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज इस वीडियो में आप वो सच सुनने वाले हैं जो अब तक आपसे छुपाया गया था। वो राज्य पुलिस के बंद कमरों में दर्ज थे और वह मोबाइल रिकॉर्डिंग जिसने शीलू बलहारा और उसके पूरे परिवार के रोमांटिक खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के रोहतक जिले का बोझ छोटा सा गांव अकबरपुर, जहां की मिट्टी में कबड्डी की महक बसती है और जहां का हर युवा मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमाने का सपना देखता है, उसी गांव की गलियों से निकलकर एक साधारण सा लड़का शीलू बलहारा खेल की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। गांव के साधारण ऐसे माहौल में पले बड़े शीलू को बचपन से ही कबड्डी खेलने का बेहद शौक था। जब उनकी उम्र के दूसरे बच्चे खेल को केवल मनोरंजन का जरिया मानते थे, तब शीलू कबड्डी को अपने भविष्य के रूप में देखने लगे थे। गांव की मिट्टी में होने वाले छोटे छोटे मुकाबलों से उन्होंने अपने खेल की शुरुआत की। शुरुआती दिनों में न उनके पास बड़े स्तर की सुविधाएं थीं और न ही कोई विशेष प्रशिक्षण, लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून और मैदान में खुद को साबित करने का हौसला था। शीलू बलहारा घंटों मैदान में प्रैक्टिस करते थे। कबड्डी के दांव पेंच सीखने से लेकर अपनी ताकत, फुर्ती और सहन शक्ति बढ़ाने तक उन्होंने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत की। गांव और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली कबड्डी प्रतियोगिताओं में जब उन्होंने खेलना शुरू किया, तो उनकी प्रतिभा धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगी। सामने दुश्मन कितना भी मजबूत हो, बिना डरे उसका सामना करना और अपने साथियों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलना, ये शीलू का अनोखा अंदाज बन गया। उनके दमदार प्रदर्शन के कारण जल्द ही उन्हें जिला और राज्य स्तर पर खेलने के मौके मिलने लगे। हर नए मुकाबले के साथ उनका कॉन्फिडेंस आसमान छूता जा रहा था। धीरे धीरे उनका चयन बड़े कबड्डी टूर्नामेंट के लिए होने लगा। इन प्रतियोगिताओं में शीलू ने अपनी ताकत और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए कई बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी अलग जगह बनाई। कबड्डी के मैदान में उनका आक्रामक अंदाज और जुझारू खेल देखने वाले लोगों को काफी प्रभावित करता था। लगातार मेहनत और शानदार प्रदर्शन के दम पर शीलू बलहारा ने राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी टीम का प्रतिनिधित्व किया और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खेल जगत में अपना नाम मजबूत किया। इसके बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का मौका मिला। भारत का प्रतिनिधित्व करना किसी भी खिलाड़ी के जीवन का सबसे बड़ा सपना माना जाता है और शीलू बलहारा ने अपनी मेहनत के दम पर इस उपलब्धि को हासिल किया। जहां एक तरफ शीलू खेल के मैदान में सफलता की ओर बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका निजी जीवन भी एक नए मोड़ पर पहुंच रहा था। परिवार ने उनकी शादी की तैयारियां शुरू की और 8 दिसंबर 2023 को शीलू बलहारा की शादी रोहतक जिले के फरमाना गांव की रहने वाली मुस्कान के साथ हुई। शादी के बाद मुस्कान शीलू के परिवार का हिस्सा बन गई। परिवार को उम्मीद थी कि दोनों एक खुशहाल और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन बिताएंगे। शुरुआती समय में दोनों का जीवन सामान्य दिखाई देता था। शीलू अपने खेल और अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते थे, जबकि मुस्कान परिवार और अपने नए जीवन के साथ तालमेल बैठा रही थी। बाहर से देखने पर इनका परिवार बिल्कुल परफेक्ट था। हर कोई खुश था और इसी खुशी में 4 चांद तब लगा जब कुछ समय बाद शीलू और मुस्कान के घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम हार्दिक रखा गया। शीलू और मुस्कान अब केवल पति पत्नी ही नहीं बल्कि माता पिता भी बन चुके थे। परिवार में हर तरफ खुशी का माहौल था और छोटे हाथी के आने से घर में एक नई रौनक दिखाई देने लगी थी। एक तरफ शीलू बलहारा कबड्डी की दुनिया में अपने नाम और पहचान को आगे बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका परिवार भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि खुशियों से भरे दिखाई देने वाले किसी परिवार में कुछ समय बाद ऐसी घटना घटेगी जो दोनों परिवारों को गहरे सदमे में डाल दे, क्योंकि वह कहते हैं ना, वक्त सब कुछ दिखा देता है। तभी तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, शील का असली चेहरा मुस्कान के सामने आने लगा। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने का घमंड शीलू और उसके परिवार के सिर चढ़कर बोलने लगा था। घर की दीवारों के भीतर मुस्कान को रोज ताने दिए जाने लगे कि तुम्हारी हैसियत हमारे परिवार के बराबर नहीं है। हमारा बेटा इतना बड़ा स्टार है और तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो।
एक माँ अपने छोड़ इसे मासूम बच्चे हार्दिक का मुंह देखकर हर जुल्म चुपचाप सहती रही, हर कड़वे घूंट को पीती रही। लेकिन हद तो तब हो गई जब मुस्कान के सामने शीलू की जिंदगी का सबसे काला सच आया। मुस्कान को पता चला कि जिस पति को वो अपना सब कुछ मानती है, उसके बाहर कई अन्य लड़कियों के साथ संबंध है। जब मुस्कान ने हिम्मत जुटाकर इस बात का विरोध किया तो उसके ऊपर अत्याचारों का पहाड़ टूट पड़ा। शारीरिक और मानसिक रूप से मुस्कान को रोज प्रताड़ित किया जाने लगा। शीलू उसे बार बार धमकाता था कि मेरा नाम बहुत बड़ा है, पुलिस और कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने यह बात बाहर किसी को बताई या दिखाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मुस्कान कई बार रोटी बिलखती, अपने मायके गई, वहां कई बार पंचायतों का दौर चला। मुस्कान के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर शीलू के परिवार की हर मांग पूरी की। हर बार यह सोचकर बेटी को वापस भेज दिया जाता कि शायद बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाएगा और दोनों के बीच रिश्ते सुधर जाएंगे। समाज के डर से और अपनी बेटी का घर बसाने की चाहत में एक मजबूत पिता अपनी बेटी को उसी जगह वापस भेजता रहा जहां उसकी जिंदगी का सौदा हो चुका था। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास अगली वीडियो का लिंक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।